विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। पिछले वर्ग में हम लोगों ने विश्व बैंक के कार्य के संबंध में अध्ययन किया था। आज हम लोग विश्व बैंक की सफलताओं के बारे में विचार विमर्श करेंगे। विश्व बैंक पुनर्निर्माण और विकास के अपने प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त करने में काफ़ी सफल रहा है। विश्व बैंक द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए यूरोप के पुनर्निर्माण में जहां सहायता की है, वहीं दूसरी ओर इसने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अविकसित और विकासशील देशों की भी सहायता की है, जो इसकी सफलता का द्योतक है। विश्व बैंक की सफलता को हम इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऋण प्रदान करना। विश्व बैंक अपने स्थापना के समय से ही सदस्य देशों के पुनर्निर्माण और विकास के लिए ऋण प्रदान करता रहा है। 1970 के दशक से विश्व बैंक विकासशील देशों को न केवल आधारिक निवेश हेतु बल्कि उत्पादकता और निर्धन लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए भी ऋण प्रदान किया है। वर्ष 1999 में विश्व बैंक ने कुल $29 बिलियन का ऋण आवंटित किया था, जिसका 15% भाग दक्षिण अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के सदस्य देशों के लिए था, जबकि 33% एशिया, 15% अफ्रीका और 2.9% यूरोप, मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका के देशों को दिया गया था। जून 2000 तक विश्व बैंक द्वारा कुल $32,700 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण। विश्व बैंक केवल उत्पादक उद्देश्यों के लिए ही सदस्य देशों को ऋण देता है। हम सभी यह जानते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में विद्युत, शक्ति, परिवहन, संचार आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके अभाव में विकास के कार्य को न तो संपन्न किया जा सकता है और न ही विकास की कल्पना की जा सकती है। अतएव इन उत्पादक उद्देश्यों की अर्थव्यवस्था में प्राप्ति हो सके, इसके लिए विश्व बैंक सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। अर्धविकसित देशों को उचित सहायता। विश्व बैंक अर्धविकसित देशों को उनके विकास के लिए उचित सहायता प्रदान करने में काफ़ी सफलता प्राप्त की है। विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई ऋणों पर यदि हम ध्यान दें तो यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि कुल ऋणों का लगभग 70% हिस्सा एशिया, अफ्रीका और अन्य अर्धविकसित देशों को प्रदान किया गया है। सन 2000 में विश्व बैंक ने कुल $1,530 करोड़ ऋण के रूप में अर्धविकसित देशों को आवंटित किया था। विश्व बैंक ने अविकसित और विकासशील देशों से निर्धनता को दूर करने के उद्देश्य से सन 1997 में एक निर्धनता उन्मूलन और आर्थिक प्रबंध विभाग स्थापित किया, जिसे इसकी सफलता के रूप में देखा जा सकता है। पूंजी में वृद्धि। विश्व बैंक अपनी पूंजी को बढ़ाने में काफ़ी सफल रहा है। बैंक ने अपने शेयर पूंजी में लगभग 80% की बढ़ोतरी की है, जो इसकी सफलता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक ने प्रतिभूतियों को बेचकर भी पूंजी में वृद्धि करने का प्रयत्न किया है। परिणामतः विश्व बैंक की ऋण देने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई है। तकनीकी सहायता। विश्व बैंक अपने सदस्य देशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। इसके अंतर्गत बैंक अपने सदस्य देशों को विभिन्न योजनाओं के लिए प्राथमिकता का निर्धारण, लागत और कार्यकुशलता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराता है, जो 3 रूप में होते हैं। पहला, विश्व बैंक सदस्य देशों में अपने विशेषज्ञों के दलों को उनके विभिन्न आयोजन कार्यों में सहायता देने हेतु भेजता है। दूसरा, बैंक
अन्य दूसरी विश्व संस्थाओं यथा खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन आदि के साथ मिलकर सदस्य देशों को परामर्श देता है। और तीसरा, समय समय पर विश्व बैंक विविध विषयों के विशेषज्ञ दलों को सदस्य देशों में भेजता है जो उन देशों में नियमित रूप से कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त बैंक सदस्य देशों में विकास संबंधी समस्याओं और संभावनाओं की जानकारी के लिए भी आर्थिक अध्ययन दल भेजता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं की स्थापना में सहयोग। विश्व बैंक द्वारा 3 सहायक संस्थाओं की स्थापना की गई है जो इसकी सफलता को दर्शाता है। बैंक ने जिन 3 संस्थाओं को स्थापित किया है उनमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। विश्व बैंक ने इसकी स्थापना सन 1956 में की थी। इस संस्था का उद्देश्य सदस्य देशों में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना सन 1960 में की थी। इसका उद्देश्य अल्प विकसित और विकासशील देशों को अल्प ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी। विश्व बैंक के द्वारा बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी की स्थापना सन 1988 में की गई, जिसका उद्देश्य निजी विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के हल हेतु पहल। विश्व बैंक ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान करने के दिशा में भी सफलता प्राप्त की है। विश्व बैंक ने भारत पाकिस्तान नहर पानी विवाद और स्वेज नहर विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहायता संघों की स्थापना। विश्व बैंक की सफलता इस बात से भी स्पष्ट होती है कि इसने पिछड़े, अल्पविकसित और विकासशील देशों को विशिष्ट कार्यों में सहायता देने के उद्देश्य से सहायता संघ की स्थापना की है। उदाहरण के लिए, भारत के आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए बैंक ने 1958 में भारत सहायता क्लब, जिसे अब भारत विकास मंच के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की। इसी प्रकार पाकिस्तान के लिए भी उसके आर्थिक विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से पाकिस्तान सहायता क्लब की स्थापना की। वस्तुतः ये दोनों क्लबों ने कठिनाई के समय में भारत और पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर के ऋण उपलब्ध कराए हैं। पर्यावरण संरक्षण। विश्व बैंक अपने कार्यों में पर्यावरण के महत्व को भी स्थान दिया है। इसने सदस्य देशों के लिए एक पर्यावरण कार्य योजना निर्मित की है, जिसके अंतर्गत पर्यावरण के संरक्षण हेतु तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन देने का कार्य किया जाता है। विश्व बैंक विश्व पर्यावरण सुविधा के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और उसमें सुधार के लिए उन सदस्य देशों को अनुदान देता है जहां प्रति व्यक्ति आय $4000 से कम है। विश्व बैंक के इस प्रावधान से पिछड़े और अल्प विकसित देशों को काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है, जिसे संस्था की सफलता के रूप में देखा जा सकता है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि विश्व बैंक अपने सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण सहयोग किया है, जो इसकी सफलता का सूचक है। धन्यवाद।